वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका ज्ञान कोश की दुनिया यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा लिखी गई कविता जन जन का चेहरा एक। इनका जन्म जो है 13 नवंबर 1917 में हुआ है और इनका निधन 11 सितंबर 1964 में हुआ है और इनका जन्म स्थान है प्रयोगपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। इनके माता का नाम है पार्वती और इनके पिता का नाम है माधवराज मुक्तिबोध। इन्होंने उज्जैन से पढ़ाई की है प्रारंभिक शिक्षा और 1930 में इन्होंने माधव कॉलेज से ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में असफल हुए हैं। इन्होंने फिर से 1931 में एग्ज़ाम दिया, वो पास हुए और 1935 में इन्होंने माधव कॉलेज इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। 1937 में इन्होंने बीए किया पर वो असफल रहे और फिर 1938 में इन्होंने फिर से एग्ज़ाम दिया, उसमें ये सफल हुए और 1953 में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया, मतलब इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ये 20 साल की छोटी सी उम्र से मिडिल स्कूल में पढ़ाना चालू किए। उसके बाद इन्होंने अलग अलग जगह पे पढ़ाया और पत्रकारिता का, मतलब बोलते हैं ना, न्यूज़ में काम करना, इन्होंने न्यूज़ में भी काम किया, पत्रकारिता का काम किया और फिर इन्होंने पत्रकार के रूप में अक्टूबर 1948 से सितंबर 1965 तक काम किया नागपुर प्रकाशन में, सूचना विभाग में। फिर इन्होंने नागपुर में ही रेडियो हिंदी प्रादेशिक सूचना विभाग में काम किया 1954 से 1956 तक। 1956 में ही इन्होंने नागपुर से निकलने वाले पत्र नया खून का संपादन किया और फिर 1958 में ये नए खून का जो काम कर रहे थे उन्होंने छोड़ दिया और फिर 1958 में अंततः इन्होंने दिग्विजय महाविद्यालय रंजनादा गांव में प्राध्यापक हुए। ये इनका सिर्फ लेखन में, अध्ययन में ही अभिरुचि रही है इनकी और उन्होंने इनकी कृतियाँ में तार सप्तक, चांद का मुँह टेढ़ा आदि जैसे इनके कविता संग्रह, कथा साहित्य हैं। इनकी कविताएं जो होती है ज़्यादातर लंबी ही होती हैं और बहुत संवेदिक चीज़ पे ये बात करते हैं और इनका कविता जो ये है बहुत सार्वभौमिक दिखाई देता है। ये हमेशा ही अपने संघर्ष को, जनता के संघर्ष को दिखाना चाहते हैं, न्याय, शांति की कोशिश करते हैं कि और जनता एकता को भी दिखाना चाहते हैं, कथाकार, एक कवि के रूप में। तो आइए इनकी कविता को पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। जन जन का चेहरा एक। चाहे जिस देश प्रांत पूर्ण का हो, जन जन का चेहरा एक। कवि का कहने का मतलब है इंसान किसी भी देश का हो, गांव का हो, पर चेहरा एक ही होगा। बस रंग रूप आदि का भिन्नता हो सकता है पर इंसान के जो चेहरे, मतलब मुख होता है, वो लगभग सबका सेम ही होता है। एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक, कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक। वे कहते हैं एशिया हो, यूरोप, अमेरिका, सबकी गली का धूप एक ही है। बस हाँ, ये अंतर होता है कि वो कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, पर देखिए धूप तो एक ही है। उसी तरीके से चेहरे के बारे में जैसे कवि ने कहा था ना कि चेहरा तो एक ही है, भगवान ने सबको एक ही दिया, बस कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई मोटा है, कोई पतला है। वही वो कह रहे हैं, इसी तरह दुख का और कोई कष्ट होता है, जो चेहरे पे झुर्रियाँ आती है वो सबकी एक ही होती है, उसका रूप जो है वो एक ही होता है। जोश में हूँ या ताकत से बंधी हुई, मुट्ठियों का लक्ष्य एक। क्या होता है, हम लोग अपनी मुट्ठी बंद करते हैं ना, ताकत से बंद करें या खुशी से बंद करें, तो उसका लक्ष्य क्या होता है, मुट्ठी बंद करना। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक एक पक्ष। कहते हैं जो पृथ्वी गोल है उसके चारों तरफ, मतलब गोलाई के चारों ओर जितने भी जनता है, जितने भी लोग हैं, सबका लक्ष्य एक ही है, सब एक ही पक्ष में रहने वाले, दल में रहने वाले। जलता हुआ लाल भयानक सितारा एक, उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। क्या कह रहे हैं, जो जलता हुआ लाल भयानक सितारा है वो भी एक है और उससे जो लोग डर रहे, उसका जो इशारा है, जो विकराल रूप है, वो भी एक ही है। गंगा में, इरावती में, मीनाम में अपार अकुलाती हुई, नील नदी, अमेजोन, मिसौरी में वेदना सी गाती हुई,
बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक। वो कहते गंगा हो, इरावती हो, मीनाम हो, नील नदी हो, आदि में सब वेदना से जो गाती है हमारी गंगा माताएं, वो क्या है, एक ही है। वो चाहे बहती हो चाहे बहाती हो, पर वो धारा तो एक है, वो जल तो एक ही है, बस रूप अलग है। प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक, पृथ्वी का पसर अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं प्रसार, खड़े हुए शत्रुओं का काले से पहाड़ पर, काला काला दुर्ग एक। तो कह रहे हैं कि प्यार से अगर किसी को इशारा करते हैं वो भी एक है, और वहीं क्रोध से अगर किसी को दुत्कारा जाता है तो वो भी एक है। वही धरती जहाँ जहाँ फैली हुई है और अपनी सेना से गिरफ्तार हुए हैं लोग, जहाँ जहाँ काली छाएँ आई है, वो जो शत्रु हैं पहाड़ पर, उनका दुर्ग जो उनका किला है वो भी एक ही। मतलब इसमें अर्थात कवि का कहने का मतलब है इतना बड़ा जो धरती है, इसमें सेना लोग बहुत लोगों को गिरफ्तार भी किए हैं और उनकी पकड़ बहुत दूर दूर तक है। और जो शत्रु है वो क्या किए हैं, काले पहाड़ के रूप में कहीं कहीं छिपे हुए हैं, उनका दुर्ग भी पर क्या है, काला ही है। जन घोष शत्रु एक, पर शत्रु जितने हैं और जनता के लिए उनके प्रति क्या है, मतलब जानती नहीं कि मेरे शत्रु है, तो उनका जनघोष भी क्या है, एक ही है। आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार, चरिता सा मित्र का स्वर्ग एक। वो कहते हैं लाल लाल किरणों, तो सूरज से कह रहे हैं कि जब सूरज उगता है तो एक नई आशा लेके उगता है, उसी तरीके से दोस्ती का स्वर्ग भी एक है। जन जन का मित्र एक, विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, भड़कते वृक्षों में सत्व का ज्वाला एक। तो कह रहे हैं जन जन का मतलब अलग लोगों का दोस्त भी क्या है, एक ही है। इतना जो रोशनी है वो भी एक है, जो एक क्रांति की ज्वाला है वो भी सबकी एक है, जो वृक्ष है उसमें सच्चाई है वो भी एक है। लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक, हिये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांत पूर का हो, जन जन का चेहरा एक। वो कह रहे हैं कि लाखों लोगों के पैरों में मोच भी आती है, पर उनका वेदना का तार क्या है, एक ही है। उन सब में हिम्मत का जो सितारा है वो एक ही है, चाहे वो किसी भी देश का हो, प्रांत का हो, तो यहाँ जन जन का चेहरा एक ही है। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान, सभी और बहनें, सभी और भाई हैं, सभी और कन्हैया ने चुराई है। वो कह रहे हैं एशिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, अलग अलग स्थान हो भौगोलिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, फिर भी देखा जाए तो सब तरफ कहाँ है, क्या है, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान यहाँ की भाई बहनें ही सारी तरफ है। और सभी और कन्हैया ने गाय चुराई है, जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी और एक। क्या कहते हैं, कान्हा भी एक है, कान्हा ने गाय चढ़ाई है, अपनी ज़िंदगी की मस्ती की जो एक भोर है, जो एक सुबह है वो भी एक है। और जब कान्हा बंसी की धुन बजाते हैं तो एक तरफा ही बजाते हैं, सारे लोग सुन के उसको आते हैं। दानव दुर्मात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोष और खूनी और चोर एक। कहते हैं महात्मा जो दानव है, जो दुष्ट है, उसका दुरात्मा भी एक होता है, मानव की आत्मा भी एक है, खूनी, चोर और शुष्क सारे लोग एक हैं। जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड्ग अति घोर एक। वो कह रहे हैं कि हर लोग के सर पे आपको दिख जाएगा कि इनके साथ कितना शोषण हुआ है और अति घोर हुआ है, ये हर तरफ आपको दिख जाएगा। दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक, मस्तक की महिमा व अंतर की ऊष्मा से उगती ज्वाला अति क्रोध एक। वो कह रहे हैं जन जन का युद्ध एक है, उनकी जो महिमा है, जो उनके अंदर की ज्वाला, उनके अंदर की उठती हुई ऊष्मा है, उनका जो क्रोध है वो भी क्या है, एक है। संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक, क्रांति का निर्माण का, विजय का सहरा एक, चाहे जिस देश प्रांत पूर का हो, जन जन का चेहरा एक। वो बोले लड़ाई लड़ना, संग्राम का घोष एक है, वो एक साथ उठ के आवाज़ उठा रहे हैं। जीवन में संतोष उनका एक है, क्रांति का, निर्माण का, विजय का जो चेहरा है, जो सहरा उन्होंने बांधा है वो भी एक है, चाहे वो किसी देश का हो, किसी प्रांत का हो, किसी पूर का हो, बस सबका जन जन का चेहरा एक है। इसमें कवि, इस कविता में जो हमारा कवि है उन्होंने जन जन का जो चेहरा एक कविता है, इसमें एक अलग सी भावना दिखाई है देश प्रेम के प्रति की। कोई भी जो क्रांति है उसमें लोग कोई भिन्न नहीं है, सबका इच्छा एक ही है, सबकी एक ही इच्छा है कि वो जाएं और आज़ादी पाएं, चाहे वो किसी देश का हो, हर देश को आज़ादी चाहिए। यहाँ के लोग सब मिले हुए हैं, बटे हुए नहीं हैं, तो कह रहे हैं कि हम सब भाई भाई हैं। अगर कविता समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी चीज़ को समझने में दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।